एक मूवी जिसका नाम है वॉर 2, उसका ट्रेलर आया है। और क्योंकि नाम में वॉर 2 है तो यानी कि वॉर 1 भी आई होगी कभी। आई एम होपिंग। लगता है मैंने सुना था कभी ना कभी। मूवी नहीं देखी, ट्रेलर भी नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। इसमें अपेरेंटली ऋतिक रोशन है। तो मुझे नहीं पता कि कैसे, जैसे धूम और धूम 2 में जॉन अब्राहम से ऋतिक रोशन हो गए थे, वैसे ही कहीं इसमें भी चेंज करके ऋतिक रोशन को तो नहीं लाया गया। बट एनीवे, मैं क्यों देख रहा हूँ इस मूवी का ट्रेलर, इसलिए नहीं कि मुझे लगता है ये मूवी पसंद आएगी, मुझे हो सकता है आ भी जाए, आई एम वॉचिंग इट इन होप्स ऑफ बीइंग सरप्राइज्ड। क्योंकि इनके उसमें लिखा हुआ था पोस्टर में YRF का यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स। तो जैसे मार्वल का यूनिवर्स है या DC का है, तो उस तरीके से शायद ये कोई अपना स्पाई, जैसे कि जेम्स बॉन्ड का है, तो स्पाई थ्रिलर में जाना चाह रहे हैं और उसका यूनिवर्स बनाना चाह रहे हैं। कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऑफ कोर्स जेम्स बॉन्ड है, UK वालों के पास, अमेरिकन के पास है मिशन इम्पॉसिबल, ईथन हंट। तो उनके पास जैक रीचर भी है बाय द वे, और भी हैं काफ़ी सारे। बट आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इंडिया के पास भी अगर हो तो बढ़िया है, लेकिन देखते हैं। अरे यार, इनके बारे में कहा जाता है ये स्ट्राइक भेज देते मेरी हैं। नजर कब से तुझ पे है कबीर, इंडियाज बेस्ट सोल्जर, रॉ का बेस्ट एजेंट। तू था, अब नहीं। तू मुझे नहीं जानता, पर अब जान जाएगा। गेट रेडी फॉर वॉर। क्या बात है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे इसमें ये लगी कि रिसेंटली आने वाली कुछ मूवीज़ को देख के मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि शायद बॉलीवुड और साउथ की इंडस्ट्री को, और एटलीस्ट तेलुगु इंडस्ट्री को मर्ज कर रहे हैं लोग। बाय द वे, ये अगर ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये एक वुल्फ के साथ जा रहा है, और जिन लोगों को नहीं पता, भेड़िए कुछ उन स्पेसिफिक जानवरों में से एक होते हैं जिनको डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता, यानी कि उन्हें पालतू नहीं बनाया जा सकता। इनफैक्ट आप अगर किसी शेर या टाइगर के बच्चे को बचपन से बड़ा करो तो फिर भी वो एक्ट करेगा एज ए पेट। बट भेड़िए के साथ ऐसा नहीं होता। भेड़िया या कुछ और जानवर, शार्क्स भी एक ऐसी जानवर है, ये मछली है जिसको आप पेट नहीं बना सकते। तो अब अगर आप मुझसे ये कहोगे कि भाई इस पूरे ट्रेलर में तुम्हें यही सबसे इम्प्लॉजिबल चीज़ लग रही है जो तुमने इसको उठाया, तो मैं कहूँगा नहीं। ये शायद इस ट्रेलर की बाकी सारी और चीज़ों की तरह ही इम्प्लॉजिबल है। बट मैं ये कहूँगा ऑल्सो कि इवन दो सिमिलर ट्रोप्स हैं, ओके, एक चीज़ ने मुझे और हैरान किया, इन्होंने B2 में बॉम्बर यूज़ किया एक सीन में। लाइक आई शो यू, इससे थोड़ा पहले था यार, या यहाँ पे, या इस सीन के पे जस्ट पहले था, ये यहाँ पे कहीं पे है। लेट्स सी, नहीं यहाँ पे नहीं है, थोड़ा और पहले। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ B2 बॉम्बर एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये, ओके, ये देखो,
ये जो विंग दिख रहा है ना, जिगजैग वाला विंग, ये बेसिकली B2 बॉम्बर है, जो कि एक बॉम्बर एयरक्राफ्ट होता है। आई थिंक पूरी दुनिया में शायद US और रशिया के पास ही है, और जिसमें से कि जो ये है, ये तो अलग ही चीज़ है। ये इतना बड़ा एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी लाइक बहुत ज़्यादा हाइट पे उड़ सकता है, स्टेल्थ है, इसके अलावा बहुत बड़ा पेलोड ले जा सकता है। लाइक इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा शायद 18,000 मील की रेंज है इसकी, मतलब आधी से ज़्यादा दुनिया क्रॉस करके जा सकता है। रिसेंटली आपने शायद सुना होगा कि डिएगो गार्सिया जो इंडियन ओशन में आइलैंड्स हैं वहाँ पे USA ने भेजे हैं अपने 6, जिससे कि ये डर लग रहा था कि शायद अमेरिका ईरान को बॉम्ब करने की सोच रहा है। तो इन्होंने सीधा सुपर कार छोड़ो, डायरेक्ट B2 बॉम्बर उठाओ। मतलब F-22 F-35 भी नहीं, डायरेक्ट B2 बॉम्बर उठाओ भाई। आई थिंक ये एक कॉस्ट करता है शायद 1 या 2 बिलियन डॉलर। दुनिया का सबसे महंगा डिफेंस इक्विपमेंट कह सकते हो आप। और अमेरिका के पास किसी के अलावा किसी के पास भी नहीं है। इन्होंने 10-12 ही बनाए थे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इससे महंगा होगा एयरक्राफ्ट कैरियर, वो इससे भी महंगा होता है। तो सबसे महंगा नहीं, बट सेकंड सबसे महंगा। तो इन्होंने सीधा, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी इनकी कि इन्होंने डायरेक्ट मतलब टॉप लेवल पे जाके टॉप शेल्फ चीज़ इन्होंने अपनाई। और मतलब मुझे लग रहा है कि सारे ट्रोप्स ये वो यूज़ कर रहे हैं कॉमिक्स वाले। थोड़ा सा जेम्स बॉन्ड उठा लो, थोड़ा सा ईथन हंट उठा लो। आई एम सॉरी यार, मैं एक्चुअली लाइक इट वाज नॉट एज बैड एज आई वाज एक्सपेक्टिंग टू बी ऑनेस्ट। कुछ चीज़ें बढ़िया थी, स्पेशली B2 बॉम्बर ने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। उसके बाद ये सीन ने भी मुझे सरप्राइज़ किया था, लेकिन इसके बारे में क्या कहूँ अब, क्या ही कहा जाए। एनीवे, मोस्ट लाइकली मैं ये फिल्म नहीं देखूंगा अनलेस कि कुछ खास इवेंट्स एक दूसरे के साथ क्रॉस हो जाएं।